आप देख रहे हैं केवल सच का टीवी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री महाप्रसाद की व्यवस्था है। जो माताएं बहनें भाई भाई हवन में कर लिए हैं, कृपया भोजन पंडाल में जाकर के भोजन ग्रहण करें। आप देखना शुरू कर दिए हैं केवल सच। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ मखदूमपुर प्रखंड के ग्राम सागरपुर में, यहाँ 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। दिनांक 24 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक निरंतर यज्ञ यहाँ चलेगा। यहाँ के श्रद्धालु और यहाँ के ग्रामीण का विशेष पुण्य के पात्र हैं कि इन्होंने यह यज्ञ का अनुष्ठान किया। अभी हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से, जो यहाँ के संयोजक भी हैं, क्या कहेंगे इसे? भक्तिमय वातावरण का निर्माण हुआ है इस यज्ञ से और भगवान की कृपा है कि सबसे पहले आप बताइए कि कितना दिन से आप जुड़े हुए हैं? वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आस्था और श्रद्धा निरंतर है। जब से हम लोग पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, होशो हवास में है, तब से निरंतर हमारी श्रद्धा है और भगवान से श्रद्धा है। इसी तरह गायत्री यज्ञ, गायत्री परिवार और शांति कुंज हरिद्वार से मेरी आस्था और श्रद्धा है, निरंतर बना हुआ है। कोई आज और कल की कोई बात नहीं है उसकी। 3 दिनों का प्रोग्राम है, क्या क्या प्रोग्राम है उसके बारे में? 4 दिनों का प्रोग्राम है, आपको बताना चाहूँगा। जी जी। आज 24 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ है और ये 27 अप्रैल को इसका समापन होगा। आज शाम में संगीतमय प्रवचन, पुस्तक मेला और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कई संस्कारशाला है। तो मुख्य रूप से यज्ञ में संस्कार, इस यज्ञ में खास करके मानव को मानव बनाने पर, मानव को देव समान बनाने पर जोर दिया जाता है और वैसा ही कुछ यहाँ भी कार्यक्रम है। मानव में देवत्व का विकास, देवत्व का उत्थान, इसी तरह का है आयोजन। मानव में जब दानव का गुण समाहित होता है तो वही मानव दानव तुल्य हो जाता है, दानव हो जाता है। तो हम लोग इससे जुड़े हैं और ये इसी तरह के संस्कार निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति में सद्गुण सद्विचार का निर्माण मुख्य इसमें बातें हैं इस यज्ञ में, जिससे हम लोग बुरी आदतों का त्याग, जो मद्यपान करते हैं उनका त्याग, दहेज प्रथा का त्याग, इस तरह के जो सद्गुण सद्विचार जो होने चाहिए, जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का कार्यक्रम इस यज्ञ में। यहाँ लोगो लगा हुआ है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमें जो बुराइयाँ हैं, हमें जो बुरे संस्कार समाहित हो गए हैं, उन संस्कारों का बढ़िया अच्छे सद्गुण का, अच्छे संस्कार का निर्माण करना इसकी मुख्य विषय है इस यज्ञ का। वही है, वही इसी तरह का लोगो है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। अभी मैं जानना चाहूँगा कि इस यज्ञ की महत्ता क्या है, इस पर प्रकाश आप डालें। यज्ञ का अर्थ होता है संगतिकरण और दूसरा दान। संगतिकरण मतलब हम लोग सब मिलजुल करके रहें, एक साथ खाना बने, एक साथ सब मिल करके अच्छे कार्य में लगें। और समय दान से शुरू होता है। दान का मतलब कि समय दान से शुरू हुआ, अंश दान हो गया। भोजनालय में बहुत लोग समय दान दे रहे हैं, कलश यात्रा के लिए बहुत लोग समय दान दे रहे हैं। हर तरह से लोग इसमें समय दान देते हैं और
बीच में बिल्कुल सामाजिक वातावरण बनता है कि अच्छे कार्य करने के लिए हम लोग संगठित हों। सबसे बड़ी प्रेरणा यही यज्ञ से मिलती है। इसकी महत्ता क्या है? वैदिक काल से जो महत्ता चली आ रही है, यज्ञ की महत्ता पहुँचाएं कि इसकी महत्ता क्या है? गायत्री परिवार ने कुछ इसको अपने तरह से परिभाषित किया है। पंडित राम समाज वो गायत्री परिवार का लक्ष्य बताए हैं, उसमें यज्ञ के बारे में बोले हैं कि भारतीय संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। माता के रूप में माँ गायत्री और पिता के रूप में यज्ञ भगवान। तो जो वैदिक काल से चला आ रहा है, तो उसमें यज्ञ का मतलब, जैसा कि हमने बोला कि यज्ञ का मतलब संगतिकरण और दूसरा दान, दोनों मिला करके ये यज्ञ होता है। तो हम लोगों का जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है, इस यज्ञ के माध्यम से जन जागरण करके गायत्री रूपी बीज को लोगों में प्रस्फुटित करवाना और उससे जो उसका जो चमत्कार है, उससे जो बुद्धि संवर्धन का कार्य होता है, सद्बुद्धि का जो विकास होता है, हर मानव में पहुँचे। और हम लोग का जैसा कि उद्देश्य है कि मानव में देवत्व का उदय और धर्म पर स्वर्ग का अवतरण। अगर हम लोग सब मिलजुल करके रहेंगे, हमारे अंदर सद्बुद्धि जगेगी, तो हम लोग कुरीति से दूर हटते चले जाएंगे, एक अच्छा समाज का हम लोग निर्माण करते चले जाएंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति बोलती है। गायत्री परिवार का एक सोच, समाज का निर्माण, देश का निर्माण और पूरे विश्व का कल्याण। आइए अब देखते हैं जो यहाँ लोग कलश यात्रा में लोग महिलाएं थी, लड़कियाँ थी, इनसे हम बात करते हैं। क्या कलश यात्रा में शामिल थी आप? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। कब से शुरू हुआ? आज ही हुआ था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे 1 महीना से। 1 महीना से? हाँ। क्या लगी हुई थी? हम सीख रहे थे। हाँ, आप भी थी इसमें? जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कितनी की भीड़ थी? कम से कम 4 साढ़े 400। क्या कुछ सीख मिली इससे? बहुत अच्छा लगा। क्या सीख मिली? मतलब कि देश मतलब किस तरह से रहना है, क्या। इन्होंने बताया, यहाँ के लोग आए हुए यहाँ एक गुरुदेव जी यहाँ बैठे हुए हैं, वही हम लोग को सिखाते थे। 10 दिन से मतलब ट्रेनिंग दे रहे थे कि मतलब जो आएंगे उनको किस तरह से स्वागत करना है, मतलब जो आए उनको किस तरह बैठाना है, रहना है, इस पर ध्यान देना है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यही यज्ञ मंडप है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। यही प्रवचन होगा। प्रवचन में सारे महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब शामिल होंगे। प्रवचन तकरीबन 6:30 से, तकरीबन 6 साढ़े 6 से शुरुआत हो जाएगा।